अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम क्लास 9 बायोलॉजी का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ हार्ट। यानी हार्ट के फंक्शंस को हम बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिजियोलॉजी। आपको पता है फिजियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसके अंदर हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम प्लांट की बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम ह्यूमन की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है, हार्डनेस ऑफ सीड कोट इज़ ड्यू टू। सीड कोट आपको पता है जो सीड होते हैं उनकी सराउंडिंग पे उनके अराउंड एक हार्ड लेयर सी प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं सीड कोट। जैसे अगर मैं पीनट की एग्जांपल बताऊँ तो पीनट में जो रेड कलर का होता है उस पीनट की सराउंडिंग में उसे हम सीड कोट कहते हैं। और वो जो सीड कोट होता है उसके अंदर ऐसा क्या होता है, उसके अंदर स्पेसिफिक हार्ड सेल्स होते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा हार्ड होता है, और वो हार्ड सेल्स होते हैं स्क्लेराइड। बेसिकली फाइबर्स और स्क्लेराइड्स ये दोनों ही स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, ठीक है। और जो फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली होते हैं जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर, और जाइलम और फ्लोएम टिश्यू को सपोर्ट देते हैं ये फाइबर्स। इस तरह से जो स्क्लेराइड है ये भी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, ठीक है। और इनका काम होता है सीड कोट को हार्डनेस देना। इसके बाद नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस की ये सारी करेक्टर्स हैं एक्सेप्ट, यानी इन चारों में से एक ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, बाकी तीन करेक्ट है। सबसे पहला है, इट शुड बी अ कम्प्लेक्स स्टेटमेंट, शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, शुड बी टेस्टेबल, शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। जो बी, सी और डी है ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। जो पहला ऑप्शन है इट शुड बी कम्प्लेक्स स्टेटमेंट, ये वाला गलत है। इट शुड बी अ सिंपल स्टेटमेंट, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक नेम इज़ अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये चार ऑप्शन हैं, आपने बताना है कि किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने का जो करेक्ट तरीका है वो कौन सा है, जो दुरुस्त तरीका है वो कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पे ओरियाज़ा सैटिवा। आपको पता है जो पहला जेनरिक नेम होता है हमेशा वो बड़े लेटर से स्टार्ट करते हैं, और जो स्पेशल नेम होता है वो छोटे लेटर से लिखते हैं। तो ऑप्शन ए में देखें दोनों बड़े लेटर से स्टार्ट हुए तो ये वाला रॉन्ग है। ऑप्शन बी दोनों छोटे लेटर से, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी देखें सारे के सारे जो लेटर हैं वो बड़े हैं, तो ये भी गलत है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जिसमें आप देखें जेनरिक नेम को बड़े लेटर से लिखा गया और येज़ा को, और सेटिवा जो कि स्पीशी नेम है उसे छोटे लेटर से लिखा गया और ये इटैलिक में लिखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इसके बाद सेलेक्ट द वन विच इज़ नॉट द करेक्टर ऑफ पिराइंस। पिराइंस और वायराइड्स ये दो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिजीज़ काज करते हैं। जिस तरह से वायरसेस होते हैं उसी तरह से ये होते हैं, लेकिन जो पिराइंस होती है ना, पिराइंस और इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। पिराइंस क्या होती है, पिराइंस आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, और ये बीमारी फैलाती है, डिजीज़ काज करती है, ठीक है। अब इसके लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सबसे पहले कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, ये ऑप्शन भी ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कैन रेप्लिकेट, यस पिराइंस कैन रेप्लिकेट कॉज डिजीज़ इन शीप, ये भी ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी जो है कंटेन सर्कुलर आरएनए, क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन्स के ही बनी हुई होती है। पिराइंस आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, ठीक है, तो इनके अंदर आरएनए या डीएनए वगैरह नहीं होता। जो वायरॉइड्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ क्या होता है, दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली आरएनए, ठीक है। उनके अंदर प्रोटीन्स भी नहीं होती, वो सिर्फ आरएनए से बने होते हैं, ठीक है। तो पिराइंस आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, ठीक है, इनके अंदर आरएनए नहीं होता। नेक्स्ट है, मैनी एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर वर्किंग, डिफरेंट कोफैक्टर बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप, पिक द ऑड वन। अच्छा, अब ये चारों के चारों कोफैक्टर है, विटामिन ए भी कोफैक्टर है, कोएंजाइम ए भी कोफैक्टर है, एनएडी भी कोफैक्टर है, हीम ग्रुप भी कोफैक्टर है। अब इन सब में से जो ऑड है ना, जो डिफरेंट है, वो हीम ग्रुप है, ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बताता चलो, ये जो तीनों है ना, आपको पता है जो कोफैक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम।
ठीक है। विटामिन ए भी कोएंजाइम है, कोएंजाइम ए भी कोएंजाइम है, NAD भी कोएंजाइम है, और जो हीम ग्रुप है इट इज़ अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इन सब चारों में से जो डिफरेंट है वो हीम ग्रुप है, ऑड है। ठीक है, तो ये चारों के चारों क्या हैं, कोफैक्टर हैं। नेक्स्ट है, इफ़ अ सेल डज नॉट अंडरगो एस फेज वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस। आपको पता है जो एस फेज होता है, इंटरफेस को हम 3 सब फेजेस में डिवाइड करते हैं, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। एस फेज के अंदर DNA की रेप्लिकेशन होती है, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है। तो एस फेज अगर ना हो तो क्या नहीं होता, रेप्लिकेशन ऑफ RNA। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इवेंट वेयर माइटोसिस विल नॉट टेक प्लेस। इन चारों में से कोई सा एक इवेंट देखिए जहाँ पे माइटोसिस नहीं होती। आपको पता है आपके रेड ब्लड सेल्स, जो नए रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बोन मैरो से बनते हैं बाय माइटोसिस। इसके अलावा ग्रास प्रोपगेशन, मतलब ग्रास की जो प्रोपगेशन होती है, ग्रास के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो किसके ज़रिए होती है, वो भी उसके पीछे भी माइटोसिस होती है, मतलब ग्रास की जो ग्रोथ होती है। इसके अलावा वाउंड हीलिंग, वाउंड हीलिंग के पीछे भी क्या होती है, माइटोसिस होती है। इसके अलावा गैमेट फॉर्मेशन, आपको पता है जो गैमेट्स बनते हैं वो किसके ज़रिए बनते हैं, वो बनते हैं बाय मियोसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसमें ऑप्शन बी बनता है। नेक्स्ट है, आफ्टर स्ट्रेनस एक्सरसाइज यू गेट टायर्ड बिकॉज स्केलेटल मसल्स एक्यूमुलेट। आपको पता है हमारी मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वो एनारोबिक रिस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, और एनारोबिक रिस्पिरेशन की 2 टाइप्स होती है, लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और हमारे मसल्स के अंदर जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है वो होती है लैक्टिक एसिड टाइप, और हमारे मसल्स के अंदर ड्यूरिंग एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड बनता है। और आपको पता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होती, बल्कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ अ पर्सन गेट्स इंजर्ड विच टाइप ऑफ WBCs विल रिलीज हिस्टामाइन। अगर एक बंदा इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसके WBCs एक केमिकल रिलीज़ करते हैं हिस्टामाइन, जो कि इन्फ्लेमेशन काज करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बेसोफिल। बेसोफिल रिलीज हिस्टामाइन। इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, विच इन द गिवन animal cell with labeled part is responsible for the oxidation of food। इन सब में से 4 लेबल्ड हैं ABCD। इन चारों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की ब्रेकडाउन के लिए, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। द डायग्राम गिवन बिलो शोज सम स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द एक्शन ऑफ ट्रिप्सन एंड इरिप्सन एंजाइम्स। अब ये ट्रिप्सन और इरिप्सन स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ट्रिप्सन का काम होता है प्रोटीन्स को तोड़ना, किस में, पॉलीपेप्टाइड्स में। और इरिप्सन जो होता है उसका काम होता है प्रोटीन्स को, पॉलीपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में तोड़ना। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड्स क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड्स बेसिकली ये अगर प्रोटीन है ना, तो ट्रिप्सन क्या करता है उस प्रोटीन को, ट्रिप्सन क्या करता है प्रोटीन को तोड़ देता है पॉलीपेप्टाइड्स में, यानी प्रोटीन के छोटे छोटे पीसीज में। और जो रिप्सिन होता है इन पॉलीपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में तोड़ देता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, यानी ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है और इरिप्सिन पॉलीपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में तोड़ता है। तो ये MCQs थे आपके मॉडल पेपर के। तो नेक्स्ट हम जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं साथ साथ। अभी चैप्टर 5 हमने अपलोड किया, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 6, 7 एंड ऑनवर्ड जल्द ही हम अपलोड कर देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।